20 देखो, क्वेश्चन 20 में क्या बोल रहा है, ठीक है। क्वेश्चन 20 ये 2020 एडिशन है तुम्हारा, मैं लिख देता हूँ, सबको हेल्प मिल जाएगा। 2020 एडिशन एंड वी आर डूइंग क्वेश्चन सब्सक्रिप्शन एनपी, पेज नंबर 1.63, राइट, 1.63। तो ये हमारे पास अब क्वेश्चन 20 में फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ सब्सक्रिप्शन टू बी क्रेडिटेड टू द इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2020। सब्सक्रिप्शन ये सब गिवन है, तो सबसे पहले हम बेटर है ना कि हम अकाउंट बना लेते हैं, सबसे पहले फॉर्मेट अपना, राइट। अरे एरियाज का मतलब आउटस्टैंडिंग होता है ना, एरियस का मतलब आउटस्टैंडिंग होता है, तो राइट। उसका हाँ, अब यहाँ पे है सब्सक्रिप्शन अकाउंट। अब देखो सब्सक्रिप्शन अकाउंट है मेरा, देखो मैं रफली बना रहा हूँ, तुम्हें डेट का भी कॉलम बनाना पड़ेगा, डेट का कॉलम भी बनाओगे। और यहाँ पे अभी मैं चलो डेट होती कहाँ है? लो डेट ये नहीं नहीं, इस वाले में तो डेट, जब डेट गिवन है तो डेट बनाओगे ना भाई। लिखनी पड़ेगी डेट भी? अगर जब देखो पार्टनरशिप में डेट नहीं होता है तो हम डेट नहीं बनाते कैपिटल अकाउंट में, पर जब डेट गिवन होएगा, जैसे यहाँ तो डेट गिवन है, तो जहां जहाँ पे डेट गिवन है मैं बना देता हूँ, उसमें कोई दिक्कत थोड़ी है, कोई सर नहीं 10 कोई। अगस्त तक के 2 चैप्टर हो जाएंगे, सब पार्टनरशिप और ये हो जाएंगे तुम्हारे। टेस्ट प्रोड्यूसर। है, टेस्ट में क्या आ रहा है मेरे को ये बता दो, हो जाएंगे। टेस्ट नहीं है मेरे को करना है, टेस्ट का तो कुछ नहीं पता सर, अभी स्कूल में पीएस। चलो ठीक है। नाउ डेट पर्टिकुलर्स, डेट रिकॉर्डिंग है। अब सबसे पहले देखो हमें 31 मार्च, तो हम सबसे पहले यहाँ पे लिखेंगे, यहाँ पे हमारा जो डेट है सब्सक्रिप्शन एरिया 31 मार्च 2019, तो हम यहाँ लिखेंगे 1419 ले लेते हैं। टू बैलेंस बीडी, आउटस्टैंडिंग का बीडी यहाँ लेंगे, एरियर्स का बीडी, ये देखो एरियर्स इज आउटस्टैंडिंग, तो ये हमारा है 500, तो ये मैं 500 यहाँ लिया। फिर मेरा क्लोजिंग एरियर्स का भी मैं लूंगा, सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग फॉर द एंड इज 400, ठीक है। हम यहाँ पे लिखेंगे 31/3/20, तो यहाँ पे हो जाएगा मेरा बाय बैलेंस सीडी। बाय बैलेंस सीडी में ना मैं 2020 है, 2020 का मेरा 400 ड्यू है, और उसके बाद हो सकता है आप एक 2009। बार ये अकाउंट दिखाना जहाँ आपने बनाया था, वो मैंने एंड का लिखा नहीं है कुछ भी। अच्छा एक सेकंड को थोड़ा मैं ऊपर कर तुम्हारा, दो आप। एक बार तुम पहले नोट कर लो। ये नोट कर लिया, कितने बताया था? हाँ ठीक है। चलो तो पहले नोट कर लो, जब नोट कर लो तो हो जाएगा तो तुम। ठीक है सर, नोट कर लिया, बस ये स्टिल नोट पेड हुआ है। हो गया, चलो। हम्म। मैंने उसके लिए अलग अलग कलर से कर दिया ताकि तुम्हें याद रहे कम से कम, नहीं तो उसको आप पिक्चर भी ले सकते हो उसका, राइट। अब एक बार मैं हम्म। वापस आ जाता हूँ अपने क्वेश्चन। जैसे क्वेश्चन 20 करना है तो उसको थोड़ा ऊपर कर देता हूँ। हाँ ठीक है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्वेश्चन 20 में सबसे पहले हमने ये एरियस ले लिया, और 2020 का 400 ड्यू है, 2019 का हम निकालते कितना है। सबसे पहले नेक्स्ट क्या है, सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस ऑन 31 मार्च। अच्छा ये मेरा है 1419 वाला बाय बैलेंस बीडी, एडवांस का जो पिछले साल का जो एडवांस है वो यहाँ आ जाएगा। सो बाय बैलेंस बीडी इज माई 1100, ओके 11। बस मैं कुछ नहीं, उस फॉर्मेट में जो मैंने डाला है उसके हिसाब से मैं लॉजिक भी बता सकता हूँ, इसका लॉजिक क्या है। एडवांस जो होता है लाइबिलिटी होता है, लाइबिलिटी का बैलेंस भी क्रेडिट साइड होता है, उसके लिए मैंने यहाँ लिखा। आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन एसेट होता है, और एसेट का बीडी डेबिट में सारे होता है, उसके क्वेश्चन लिए। ऐसे होंगे? हाँ हाँ, ये क्योंकि एग्जाम के लेवल के क्वेश्चंस ये हैं जो अभी मैं करवा रहा हूँ, बाकी तो बहुत आसान क्वेश्चन है मेरे को लगता है। अब नेक्स्ट क्या है कि आपको सब्सक्रिप्शन कितना मिला है, आपको इस साल 35,400 मिला है, ओके। तो ये ये आपको यहाँ पे करंट आएगा बाई बैंक पे। बाय बैंक, बाय बैंक करके 35,400। सर इसमें डेट लिखनी जरूरी है क्या? नहीं जरूरी नहीं है, आप ऐसे भी लिख सकते हो, अगर डेट गिवन है तो लिख लेना चाहिए मेरे हिसाब से।
अच्छा डेट गिवन है तो लिख लो। ठीक है। तो आपको बाय बैंक 35,400 मिला है। उसके बाद यहाँ पे क्या लिखा है कि मुझे इसमें ये जो 35,400 है, ठीक है, ये जो 35,400 है, इसमें 1,200 जो है, एक बार ध्यान से देखना, इसमें जो 1,200 है वो मेरा पिछले साल का अमाउंट है। पिछले ये क्या है, फॉर द ईयर एंडेड, अच्छा सॉरी, 400 जो है वो पिछले साल का अमाउंट है। देखो पिछले साल ड्यू 400 था, हमारे को इसमें उसका 500 था, उसमें से 400 मिल गया। पिछले साल का ड्यू 500 था, हमें 400 मिल गया, तो पिछले साल का तो 100 100 रुपये रुपये बचे। अभी भी बाकी है, कब के, 2019 के, तो वो 100 रुपये मैं यहाँ लिख दूंगा और फिर मैं यहाँ पे 500 लिख दूंगा टोटल। क्लियर? अब उसके बाद मेरे को क्या है यहाँ पे, टू बैलेंस सीडी, टू बैलेंस सीडी। अब मेरा करंट ईयर एडवांस कितना है, करंट ईयर एडवांस मेरे को दिख रहा है यहाँ पे 1200 प्लस 300, 1500 रुपये है, 1500 रुपये लिख लिया मैंने। 1500 हमारा आ गया, हाँ 1500 हमारा आ गया, इसको आ गया, हाँ 1500 हमारा आ गया, राइट। अब देखो ये हमने ये किया, ये किया। अब हम लोग क्या करेंगे, क्रेडिट साइड को टोटल करेंगे, यहाँ पे सेम अमाउंट लिखेंगे और बैलेंसिंग फिगर मेरा आ जाएगा टू इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट मेरा आएगा बैलेंसिंग फिगर। तो सबसे पहले मैं आप टोटल कर रहा हूँ, सर ये अकाउंट का तो है सर, क्या बोलो, ये 2020 का अकाउंट, और यहाँ पे लिखा है 31 मार्च 2090 रुपीज 1200 फॉर द ईयर 31 एंडेड। मार्च जो तो है ना, बट हम बनाते हैं ये जो है हमारा फाइनेंशियल ईयर 1419 है ना, और 20 के लिए 19 20 31 20 के लिए, तो 30 मतलब एक दिन बाद भी तो सेम ही अमाउंट रहेगा, चेंज थोड़ी हो जाएगा, उसके लिए मैंने 1419 लिख लिया। 1500 और यहाँ कैसे आएगा, ये तो एडवांस की जगह, ये तो प्रीवियस ईयर हुआ एडवांस ना, है तो, एडवांस करंट ईयर आएगा। हाँ तो करंट ईयर एडवांस ही आएगा ना, 1200 प्लस 300, क्योंकि वो अगले साल का पैसा है ना, 2000 मतलब 2021 और जो भी आगे का पैसा है ना, ये तो नेक्स्ट ईयर का पैसा। आप देखो अच्छा यहाँ पे अच्छा अच्छा, 2021 और ठीक 22 ठीक का है, है ना, 2022 नहीं 22 में, हाँ हाँ ठीक है हाँ। ठीक है, 2 साल का पैसा है यहाँ मैंने पे। पूरा नहीं पढ़ा ना, ठीक है। हाँ अब ये जो है मेरा 31,320 था। अब मैं क्या कर रहा हूँ, इस तीनों को टोटल कर रहा हूँ, आई एम टोटलिंग 1100 प्लस 35,400 प्लस 500, तो ये मेरा 37,000 आ गया। ये 37,000 मैंने सेम 37,000 यहाँ लिख दिया। अब 37,000 में से मैं 2,000 माइनस कर दूंगा, माइनस 2,000, तो मेरा आंसर 35,000। अगर आप 35,000, जाके अपना आंसर चेक तो करोगे, 35,000। 35,000 ये, तो ये हो गया बैलेंसिंग फिगर, ठीक है। और तो सर ये एक कहाँ पे आएगा, सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग हाँ, फॉर हाँ ईयर अब मैं एंडेड। बता रहा हूँ इसका प्रेजेंटेशन बैलेंस, मतलब इसका फाइनेंशियल प्रेजेंटेशन कैसे करना। ये तो रियल में एक्चुअली में वर्किंग नोट है, ये क्या है, वर्किंग नोट, मतलब रफ वर्क, अकाउंट का रफ वर्क साफ से करना, क्योंकि उसका मार्क्स बनता है, ठीक है। तो इसका हमारे को ढंग से करना है। अब इसका फाइनेंशियल प्रेजेंटेशन कैसे होएगा, दैट आई एम शोइंग यू, ठीक है, दैट आई एम शोइंग यू। इसका फाइनेंशियल प्रेजेंटेशन देखो अकाउंट में यहाँ, हमें पढ़ेंगे। नहीं वो इनकम नहीं, इसका क्या हुआ, वो जब वो बनाने के लिए आएगा तब ये क्वेश्चन 6 मार्क का हो जाएगा। अब मतलब कि इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट में दिखेगा कैसे, तो ये नहीं बोला पूरा अकाउंट बनाना है, इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट में दिखेगा कैसे, फाइनेंशियल प्रेजेंटेशन, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में ये दिखेगा कैसे। सर आपने ये नहीं लिखा, क्या, सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग फॉर द ईयर सब लिख एंडेड दिया, 31 मार्च 2020। अब देखो सब लिख दिया ना, ये देखो ये मैं लिख दे रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है, मैं ढंग से एक से लिख जाओ, मैं तुम्हें लिख दे रहा हूँ, तुम्हें ध्यान नहीं आ रहा। ये है मेरा आउटस्टैंडिंग बिगिनिंग वाला, प्रीवियस ईयर, ठीक है, और ये है मेरा आउटस्टैंडिंग करंट ईयर, और ये है लास्ट ईयर स्टिल ड्यू, प्रीवियस ईयर लास्ट ईयर आउटस्टैंडिंग स्टिल ड्यू, आउटस्टैंडिंग स्टिल ड्यू, जिसका कैलकुलेशन मैंने यहाँ पे दिखाया था कि पिछले साल 500 रुपया था, उसमें से 400 मिल चुका है, तो 100 रुपया अभी भी बाकी है, वही 100 रुपया मैंने यहाँ लिख दिया, ठीक है। उसके बाद ये है मेरा प्रीवियस ईयर का एडवांस, आप जाके देखोगे क्वेश्चन में, और ये है मेरा करंट ईयर का एडवांस, और ये है मेरा अमाउंट रिसीव ड्यूरिंग द ईयर, दैट इज 35,400 अमाउंट रिसीव इन करंट ईयर सब्सक्रिप्शन के लिए, एंड ये हमारा बैलेंसिंग फिगर है, एंड दिस इज बैलेंसिंग फिगर टू बी credited in income expenditure account, credited in income expenditure account। अब कोई प्रॉब्लम, सर एक चीज पूछनी है, हाँ पूछ लो।
ये टू बैलेंस सीडी में आपने है आउटस्टैंडिंग और प्रीवियस ईयर, तो इसमें तो ये है सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग फॉर द ईयर एंड एरियर्स वाला है 31 ना, मार्च एरियर्स, 2020। ये एरियर्स आ गया, हाँ, 2019 वाला ये अमाउंट होता आपने ये बाय बैलेंस, अच्छा स्टिल है। नॉट पेड ये हुआ है अभी, ठीक है ठीक है 2019 वाला, ठीक है। ये 2020 वाला करंट ईयर। आप क्वेश्चन में पहचान लो ना कि आपका करंट ईयर प्रीवियस ईयर क्या है। 1419 को साल स्टार्ट हुआ, 31/3/2020 को स्टार्ट हुआ। मैंने आपको बोला था ना 1419 से पहले जो भी होगा वो सारा प्रीवियस ईयर है, और इसके बाद जो भी होगा वो सारा करंट ईयर है। तो इस वजह से देखना। अब ये हम्म। मैंने पूरा आपको एक बार करके दिखा दिया। अब मैं क्या कर रहा हूँ कि ये जो है इन सब चीजों का मतलब इसको फाइनल अकाउंट्स में दिखाएंगे कैसे। एनपीओ जो फाइनल अकाउंट उसमें इनकम एक्सपेंडिचर बनता है, ठीक है। उसमें इनकम एक्सपेंडिचर में फॉर्मेट बना लेता हूँ एक्चुअली मैं, सॉरी, मैं फॉर्मेट बना लेता हूँ सबका, और फिर एक ही बार मैं आपको सारा प्रेजेंटेशन दिखा दूंगा। इतना बड़ा बनाने की जरूरत नहीं है इनकम एक्सपेंडिचर। तो पहले मेरे को ऐसे करना है जैसे आप अभी बता रहे हो। हाँ, ये सिर्फ क्योंकि इसमें सिर्फ पूरा बैलेंस शीट कैसे बनेगा, आपके पास तो सिर्फ एक फिगर है। ये सिर्फ ये पूछ रहे हैं कि आपको बैलेंस शीट में कैसे दिखाना है। बैलेंस शीट एज एट 31/3/19 में क्या लिखाओगे, प्रीवियस ईयर हो गया, दिस इज प्रीवियस ईयर बैलेंस शीट, ठीक है। और ये वाला जो पार्ट क्वेश्चन में बोला नहीं है, बट तभी मैं करके दिखा रहा हूँ। अगर एग्जाम में आ गया तो आपको वो अकाउंट बनाना प्लस इनकम एक्सपेंडिचर और प्रीवियस ईयर बैलेंस शीट, ये और करंट ईयर बैलेंस, ये आपको 6 मार्क के लिए आएगा। तो ये मैं उसके लिए बता रहा हूँ, ठीक है। और अब और इनकम फिर आपको एक्सपेंडिचर कैसे बनेगा? नहीं बनेगा, नहीं, आपको सिर्फ वो दिखाना है इनकम एक्सपेंडिचर में कैसे आएगा सब्सक्रिप्शन। अभी तो पूरा अमाउंट, अभी फुल फ्लेजेड क्वेश्चन तो नहीं कर रहे हैं ना, अभी तो आपको सिर्फ दिखाना है लायबिलिटीज, रुपीज, एसेट्स, रुपीज, ठीक है, डन। करंट ईयर की हाँ, तीन अब मैं दिखा रहा हूँ आपको तीन कैसे बनेगा बनेंगी। सर। अब नहीं, हाँ सब बनेगा ना। अब सब्सक्रिप्शन जो है वो यहाँ आएगा, तो सब्सक्रिप्शन वहाँ पे हमने लिखा है, सब्सक्रिप्शन 35,000 वो यहाँ आएगा, सब्सक्रिप्शन 35,000, ठीक है। अब यहाँ पे जो आउटस्टैंडिंग ये एरियर्स, सब्सक्रिप्शन एरियर्स 19 में, सब्सक्रिप्शन एरियर्स 2019 वाला 500 वो यहाँ आएगा, अगर आप क्वेश्चन देख सकते हो तो, ठीक है। और सब्सक्रिप्शन एडवांस लाइबिलिटी होता है, सब्सक्रिप्शन एडवांस, एक सेकेंड, तुमने 3 लोगों को कनेक्ट कर दिया ना, तो ये मेरा 40 मिनट्स में ऑफ होने लगता है ना, तो उसकी वजह से ये हो रहा है। ये अभी सर 10 मिनट्स बाद ऑफ तीन हो लोग जाएगा थे, तब। अब तो मैंने उस फोन से नहीं हटा नहीं दिया। नहीं, एक बार 3 लोग हो जाते हैं तो 40 मिनट्स का क्लॉज लग जाता है, नो प्रॉब्लम, ये 2 मिनट में हो जाएगा, 1100। और यहाँ पे देखो, यहाँ पे सब्सक्रिप्शन एरियर्स करंट ईयर का, सब्सक्रिप्शन एरियर्स हमारा हो जाएगा यहाँ पे। अब इसमें 2020 का 400 और 2019 का 100 रुपीज, ठीक है। और सब्सक्रिप्शन ये एडवांस, करंट ईयर की है सर, आप लिख दो करंट ईयर ये प्रीवियस। लिख दे रहा हूँ एज एट 31/3/2020, और ये हो गया करंट ईयर, ठीक है। सब्सक्रिप्शन नेक्स्ट ईयर की भी बनती है। नहीं, करंट ईयर का और प्रीवियस ईयर का, प्रीवियस ईयर का देखो, ये प्रेजेंटेशन मांगते हैं, आपको दिखाना पड़ेगा, क्योंकि इसमें 2 साल का बैलेंस शीट मोस्ट लाइकली पूछेंगे आपसे। अब देखो एडवांस, एडवांस जो है 2021 का है, और 2022 का पैसा आपको मिल गया, इसका 1200 मिल गया, इसका 300 मिल गया। ये हो गया आपका 6 मार्क का पूरा प्रेजेंटेशन। ये मैं आपको दिखा दूंगा छोटा करके, ठीक है। ये मैं आपको दिखा रहा हूँ पूरा। अब देखो ये हो गया हमारा पूरा क्वेश्चन नंबर 20। अब आपके पास बुक में एक मिनट क्वेश्चन इसकी है, फोटो खींच लेता हूँ। मैं छोटा करूँ थोड़ा। अरे ऐसे ही आंदो, मैं फोटो खींच लेता हूँ इसकी। हाँ कीजिए, नहीं इसका वीडियो मैंने डाल दिया तो ये अपलोड हो जाएगा यूट्यूब पे, दैट इज नॉट अ प्रॉब्लम, ठीक है। तो अरे ये फोटो मत डालना। क्यों, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। मैं भी बोल रहा हूँ। तो उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता ना, इसमें तो लाइक फॉर एग्जांपल मेरे बहुत सारे वीडियोस में स्टूडेंट्स हैं सेम, इसमें तो ऐसा कुछ आई थिंक बहुत, मतलब दिस क्वेश्चन वाज अ गुड क्वेश्चन, अ क्वालिटी क्वेश्चन, तो ऐसा नहीं है, सबको डाउट आता है ऐसी चीजों में, ऐसा नहीं है। अब जैसे ना मैं तो मैंने स्कूल वगैरह के बारे मैंने में मैंने बोलूँ। इस चीज नहीं, इसमें नो प्रॉब्लम, कोई ऐसा नहीं। अब इस चीज को, ये जो अकाउंट है, ये वर्किंग नोट 1 होता है, तो ये आया कैसे फिगर, तो वर्किंग नोट 1 में जाके आप देख लो, यहाँ पे 35,000 दिख रहा है, ये वो हाँ, वाला 35,000, क्लियर। इनकम एक्सपेंडिचर में सिर्फ यही आता है। हाँ बस ये सब्सक्रिप्शन अकाउंट से सिर्फ ये आता है,
अब बाकी सारे देखो, बाकी मैं दिखा रहा हूँ आपको, देखो मैं ना एक दूसरा कलर का पेन ही ले लेता हूँ। अब देखो ध्यान से, ये वाला चीज प्रीवियस ईयर बैलेंस शीट में गया देखो, ठीक है, और ये वाला चीज करंट ईयर बैलेंस शीट में गया देखो, देखो, ठीक है। उसके बाद ये वाली चीज 1100 प्रीवियस ईयर बैलेंस शीट में गया देखो, ठीक है, और उसके बाद ये वाला 1500 आपको करंट ईयर बैलेंस शीट में गया। तो प्रॉब्लम, तो ये क्वेश्चन ऐसे भी कर सकते हो। अब अगर तुम बोलोगे तो मैं दूसरे मेथड से भी कर दूंगा, सिर्फ ये जो वर्किंग है इसके अलग अलग मेथड्स हैं। यही सही है सर, ये ये बढ़िया है। अगर तुम्हें ऐसे समझ आ रहा है तो ऐसे करो।